वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, आपने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सुनी होगी कि बीएसएनएल को लॉस हो रहा है। जुलाई 2024 में बीएसएनएल को ताबड़तोड़ प्रॉफिट हुआ था, लेकिन अब लॉस हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे मेरे सब्सक्राइबर भी पूछ रहे थे। अब गाइस, आपको बता दूं कि बीएसएनएल ने 1 लाख टावर का लक्ष्य रखा था, आपको पता है, जिसमें से बीएसएनएल 90,000 टावर लगा चुकी है, इंस्टॉल कर चुकी है, और उसके साथ ही जो 78,000 टावर एक्टिव कर चुकी है, जो लाइव है। ठीक है, अब इतना सारा सामान बीएसएनएल जगह जगह इंस्टॉल कर रही है, जगह जगह टावर्स इंस्टॉल कर रही है, या फिर हर एक चीज़ अपने 5G लॉन्चिंग पर ध्यान दे रही है, तो भैया बीएसएनएल अपने अपने जो सब पर ध्यान दे रही है, तो फिर भी लॉस क्यों हो रहा है यहाँ पर। तो आज इस वीडियो में यही क्लियर करने वाला हूँ आपको कि बीएसएनएल में इतना अच्छा प्रॉफिट होने के बाद अचानक से लॉस क्यों हो रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो पर। चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, पढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस देखिए, इसका एक आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि जुलाई 2024 में, जब जुलाई 2024 आया था, तब जियो, एयरटेल, वीआई, इन तीनों प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज ने अपने जो प्लान के प्राइस बढ़ा दिए थे। 30 to 35% तक वृद्धि कर दी थी, मतलब 30 से 35% तक हाइक बढ़ा दी थी। बहुत महंगे कर दिया था अचानक से प्लान को। अब 35% बढ़ना कितनी बड़ी बात थी। जो 250 का रिचार्ज आता था जियो में, वो 350 का कर दिया गया। ठीक है, जो 550 का आता था, 584 का आता था 3 महीने का, वो एयरटेल ने 884 का कर दिया, 300 रुपये बढ़ा दिए उस पर। तो भैया मतलब 30%, 35% हाइक यहाँ पर बढ़ाई गई है। तो ऐसे में गाइस, प्रॉब्लम किसको हो रही है? नॉर्मल यूजर्स को, जो एकदम आम लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि भैया उनको जहाँ 300 का हो रहा था, वो 400-500 का हो रहा है, तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना। तो ऐसे में क्या है कि बहुत सारे लोगों को तो नहीं हो रही थी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एकदम मिडिल क्लास लोग, उनको तो प्रॉब्लम होगी। अचानक से रिचार्ज बढ़ गया तो अरे यार मेरे तो ठीक है। तो इसलिए गाइस, वो यूज़र उन्होंने क्या किया, उनको ये तो पता था कि यार प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी तो एक तरफ हो गई, तीनों ने एक साथ, वीआई, जियो और एयरटेल, तीनों ने एक साथ प्लान के प्राइस बढ़ा दिए। तो उनको ये तो पता था प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी एक तरफ हो गई, तो एक ही कंपनी बचती है मार्केट में, बीएसएनएल, जो गवर्नमेंट कंपनी है। और न्यूज़ अधिकतर बीएसएनएल की ज़्यादा चल रही है कि बीएसएनएल ने ये कर दिया, बीएसएनएल ने इंस्टॉल कर दिया, बीएसएनएल ने 1 लाख टावर लगाने की सोच रही है, उसके बाद बीएसएनएल अच्छा नेटवर्क दे रही है, 4G अच्छा चल रहा है। ऐसी न्यूज़ आपने सुनी होगी। बहुत सारे यूज़र जो आम लोग हैं, उन्होंने सुन रखी थी पहले से। ठीक है, तो सस्ता है ये तो पता था, तो उन्होंने क्या सोचा कि यार इतनी अच्छी न्यूज़ आ रही है, बीएसएनएल, हो सकता है बीएसएनएल काफ़ी सुधार कर लिया होगा, अपने 4G और 5G लॉन्चिंग करने वाला जल्दी। तो हम एक काम करते हैं, बीएसएनएल में चलते हैं। अगर अच्छा नेटवर्क दे, अच्छा रिचार्ज दे, सस्ता दे रहा है, तो हम ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी की लूट से तो बच सकते हैं कम से कम, है ना। तो उन्होंने क्या किया, चलिए चलते हैं। अब वो यहाँ से टूट गए। ठीक है, इनको डिस्कनेक्ट कर दिया, जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से डिसकंटिन्यू कर दिया यहाँ से, और वो चले गए पोर्ट करवा के बीएसएनएल में। ठीक है, अब उसके बाद किसी ने नई न्यू सिम ली, किसी ने पोर्ट करवाया। अब बात ये आती है गाइस कि बहुत सारे लोग वहाँ पर ऐसे हैं कि जो बीएसएनएल को पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप और मैं बीएसएनएल को बहुत पसंद करता हूँ। हालांकि बीएसएनएल का नेटवर्क इतना अच्छा नहीं आता है, मेरे घर पे भी नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं पसंद करता हूँ। इसीलिए मैं बीएसएनएल से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, और जो आम लोग हैं उनको जागरूक करता हूँ कि भैया बीएसएनएल को बचाओ और बीएसएनएल को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। क्यों? क्योंकि गाइस ये गवर्नमेंट कंपनी है। क्योंकि आपको पता है आज के टाइम पे जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लान के रेट बढ़ा दिए, बहुत ज़्यादा जनता को लूटती है। लेकिन क्या है कि किसी किसी लोग को फ़र्क नहीं पड़ता है, वो, और हमारे जैसे को तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए मैं तो ये वीडियोस के मीडियम से बताता हूँ, जनता को जागरूक करता हूँ। तो गाइस, आप भी अगर सपोर्ट करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो बीएसएनएल से रिलेटेड हर एक अपडेट मैं लाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए आते हैं मुद्दे पर। तो देखिए गाइस, अब पोर्ट तो करवा ली, जो नॉर्मल यूज़र, उसने पोर्ट तो करवा ली, लेकिन उसको क्या पता था कि यहाँ पर सस्ता मिलता है नेटवर्क, सस्ता रिचार्ज मिलता है, सस्ता रिचार्ज मिलता है, तो वो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आकर उन्होंने 1 से 2 महीने में महसूस किया कि यार, 1 महीने में पता चल गया उसको कि यार इसका नेटवर्क, यहाँ पर इसका रिचार्ज तो सस्ता है, लेकिन नेटवर्क नहीं आता है। नेटवर्क कहीं पर मिलता है, कहीं ज़्यादा मिलता है, कहीं 4G से 2G शिफ्ट हो जाता है, कहीं और 3G बंद कर दिया है इसने, और 2G चल रहा है तो 2G भी इतना अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, कॉल ड्रॉप हो रही है, तो बहुत सारी समस्या का वो सामना करने लगा। ठीक है, मतलब जो यूज़र है, वो जो भी पोर्ट होके आए थे, उनको दिखी समस्या यहाँ पर, मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम समस्या दिखी, तो वो
उन्होंने महसूस किया यार कि हमको वो समझने लगे कि हमको यहाँ पर नहीं रहना है, हमको वापस, भले वो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज महंगी थी, जियो, एयरटेल, वीआई, ये महंगी कर दिए थे, प्लान महंगे कर दिए थे, लेकिन फिर भी नेटवर्क तो अच्छा देती थी। मतलब टाइम पर हमें अगर कवरेज मिल जाता है, नेटवर्क मिल जाता है, तो हमें जैसे कि अभी बात करनी हो और अभी हमारा नेटवर्क कट गया तो कितना बुरा लगता है, ये आपको भी पता है। क्या कहोगे, बीएसएनएल को ब्लेम करोगे आप? तो ऐसे ही वो लोग भी ब्लेम करने लगे, लेकिन ब्लेम करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि कंपनी एक ट्राई की पॉलिसी है, उसके हिसाब से आप किसी भी अदर कंपनी जैसे कि जियो से बीएसएनएल में या फिर एयरटेल से बीएसएनएल में आपने पोर्ट करवाया है, कोई भी पर्टिकुलर कंपनी से आप इस कंपनी में ए से बी में जा रहे हो, तो आपको 90 डेज तक वहीं रहना पड़ेगा, उसके पहले आप वापस से पोर्ट नहीं करवा सकते, ठीक है। तो एक तरीके से वो जो यूज़र जियो और जियो से बीएसएनएल में आए थे, एयरटेल से बीएसएनएल में आए थे, या फिर वीआई से बीएसएनएल में आए थे, वो सारे यहाँ पर 90 डेज के लिए फंस गए थे, ठीक है। मतलब फंसना मतलब ये कि बहुत सारे लोगों ने प्राइमरी सिम को पोर्ट करवाया। प्राइमरी सिम के नंबर तो चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। उन्होंने कहा यार ठीक है सह लेंगे, 90 डेज के लिए सह लेंगे। 90 डेज तक उन्होंने 3 महीने तक रिचार्ज करवाया इसमें, ठीक है। अब जो कंपनी बीएसएनएल है वो पिछले 17 सालों से लॉस में जा रही थी। 2007 में लास्ट प्रॉफिट कमाया था उसने, और 17 सालों में लॉस में रहने के बाद बीएसएनएल ने अचानक से 262 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। कैसे? क्योंकि गाइस जुलाई 2024 में जब जितने भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से थक कर या फिर जूझ कर या फिर परेशान होकर जितने भी यूजर्स ने जियो से बीएसएनएल में या फिर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से बीएसएनएल में जिन्होंने पोर्ट करवाया था, वो उन्होंने जैसे ही पोर्ट करवाया, जो बीएसएनएल की जो लॉस में थी वो कंपनी अचानक से प्रॉफिट में आ गई, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर जुड़े थे। 87 लाख कस्टमर एक साथ जुड़ गए थे जुलाई के महीने में। तो भैया जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब जो जुलाई में जुड़े थे वो सितंबर महीने तक रहे, और जो अगस्त में जुड़े थे वो अक्टूबर महीने तक रहे, ठीक है। तो 3 महीने कंपलसरी रहना था उनको। तो 3-4 महीने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 महीनों में बीएसएनएल ने ताबड़तोड़ प्रॉफिट कमाया। मतलब इतना कमाया कि अब लग भी रहा है कि बीएसएनएल प्रॉफिट में आ गई है। और अच्छा देखिए, आपको पता है कि 1 लाख टावर का लक्ष्य रखा है, इतने टावर 90,000 टावर कंप्लीट भी कर दिए हैं। तो भैया प्रॉफिट में जा रही कंपनी, कोई माइनस में तो जा नहीं रही है ना। तो ऐसे में क्या है कि जब वो जो लोग हैं जिनको 90 डेज पूरे हो गए थे बीएसएनएल में, वो वापस से पोर्ट करवा कर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में लौट गए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जितना प्रॉफिट था वो वापस लॉस में तब्दील हो गया, ठीक है। तो भैया इसका यही कारण है कि मतलब जो लोग वहाँ से पोर्ट करवाकर बीएसएनएल में आए थे, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से पोर्ट करवाकर बीएसएनएल में आए थे, वो सारे लोग वापस से लौट गए। तो बीएसएनएल में जो एक्टिव यूजर थे वो वापस डाउन हो गए, ठीक है। तो ऐसे में बीएसएनएल को वापस से लॉस हो गया। तो इसका यही कारण है, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको कारण समझ में आ गया होगा। और वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।